अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है वो हमने चैप्टर 11 का सेकंड पोर्शन स्टार्ट करना है फ़िनोल के बारे में। इससे पहले जो है वो हमने अल्कोहल को डिस्कस किया है। अब हम फ़िनोल की तरफ चलते हैं कि फ़िनोल हमारे पास क्या होते हैं। अब देखें, फ़िनोल आपके पास ये होता है कि आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो। अब एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास क्या है कि आपके पास बेंजीन है। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके पास क्या होता है, इस तरीके से होता है। तो आपके पास ये क्या है पड़ा, एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो क्या है, बेंजीन है। सिंपल सा आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब अगर आपके पास आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, आपके पास ये जो OH ग्रुप है, इसको आप क्या कहते हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हो। अगर आपके पास ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है डायरेक्टली तौर के ऊपर आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके कार्बन के साथ अटैच हो, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, फिनोल कहलाते हैं। अब देखें, ये आपके पास क्या है, बेंजीन है। इस बेंजीन का अगर आप फार्मूला देखें तो आपके पास क्या होता है, C6H6। अब अगर आप इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दें और उसकी जगह के ऊपर आप क्या अटैच कर दें, OH अटैच कर दें, आपके पास जो है ये चीज़ क्या बन जाएगी, फिनोल बन जाएगा। तो आप देखें, अगर मेरे पास ये बेंजीन है, इसका मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दी और यहाँ पे मैंने OH ग्रुप लगा दिया है, तो ये चीज़ मेरे पास क्या बन जाएगी, फिनोल बन जाएगा। तो आप देखें, आप फिनोल को यूं डिफाइन कर सकते हो कि आपके पास ये जो क्या है पड़ा, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन वन आर मोर। अब आपके पास ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसके ऊपर आपके पास ये OH जो है ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपके पास दो हो सकते हैं, आपके पास तीन हो सकते हैं। जैसे आपने अल्कोहल के केस के अंदर देखा था कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, इसी तरीके से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन आ रही है कि आपके पास ये जो एरोमेटिक कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, इस एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर आपके पास क्या हो सकता है, एक OH ग्रुप भी हो सकता है, आपके पास दो भी हो सकते हैं, आपके पास तीन भी हो सकते हैं। तो आपके पास जो है वन आर मोर OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन। अब देखें, ये आपके पास OH ग्रुप है, ये डायरेक्टली आपके पास इस एरोमेटिक कंपाउंड का जो कार्बन है उसके साथ क्या है पड़ा, डायरेक्टली अटैच है पड़ा। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, फिनोल कहलाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि फिनोल हम किसको कहते हैं, कि आपके पास कोई आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, उस एरोमेटिक कंपाउंड का जो आपके पास कार्बन है, ये जो आपके पास बेंजीन रिंग नजर आ रहा है, इसका जो आपके पास कार्बन है, चाहे ये कार्बन है, अब 6 कार्बन है, आप में से इसका कोई भी 6 में से कोई भी कार्बन जब डायरेक्टली तौर के ऊपर उसके साथ क्या होगा, अटैच होगा, OH अटैच होगा, तो वो चीज आपके पास क्या कहलाएगी, फिनोल कहलाएगी। अब ये आपके पास एक ग्रुप भी हो सकता है, एक से आपके पास ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आगे देखें, आप देखें आपके पास कुछ यूं कंडीशन आ गई है कि आपके पास ये बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ जो है ये आपके पास CH2 और ये आपके पास क्या आ गया, OH आ गया। अब क्या ये आपके पास फिनोल है? नहीं, ये आपके पास फिनोल नहीं है बड़ा। क्यों नहीं है? हमने फिनोल की डेफिनेशन के अंदर ये देखा कि हमारे पास ये जो OH ग्रुप है बड़ा, ये डायरेक्टली आपके इस एरोमेटिक रिंग के अंदर जो कार्बन है उसके साथ क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। तो अब आप देखें, आपका ये वाला OH ग्रुप जो है ये आपके पास इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन आगे फर्दर जो है वो आपके पास बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ क्या है बड़ा, अटैच है बड़ा। तो इस वजह से ये आपके पास फिनोल नहीं है, बल्कि ये आपके पास किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। आप देखें, प्राइमरी अल्कोहल की आपने क्या पढ़ी थी कि जब आपका OH ग्रुप एक कार्बन के साथ क्या हो, अटैच हो, और वो फर्दर आगे जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच हो। तो आप देखें, आपके पास ये OH इस कार्बन के साथ अब अटैच है, तो ये कार्बन आगे फर्दर इस कार्बन के साथ अटैच है, आगे उसको कोई भी गर्ज नहीं है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है बड़ा, प्राइमरी अल्कोहल है बड़ा। तो आपने ख्याल रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। तो ये आपके पास फिनोल हरगिज ही नहीं है। फिनोल आपके पास वो होगा जब आपके पास OH जो आपका ग्रुप है बड़ा, वो डायरेक्टली तौर के ऊपर आपके पास कार्बन जो है बेंजीन रिंग का उसके साथ अटैच होगा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, फिनोल कहलाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, फिनोल हम किसको कहते हैं। फिर इसके बाद देखें कि आपके पास ये जो फिनोल है पड़ा, इसका आपके पास जो है ये सिंपलेस्ट आपके पास यही है, जिसे आप क्या कहते हो, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये आपके पास OH ग्रुप है, ये आपके पास नीचे बेंजीन है, तो इसको आप क्या कहते हो, हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हो। फिर इसके बाद जो है इसका एक कॉमन नेम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड। हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन नेम। अगर आपसे क्या कहा जा रहा हो कि भाई कार्बोलिक एसिड क्या होता है, तो आपने समझ जाना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फिनोल की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो फिनोल है बड़ा, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड कहते हैं। अब फिनोल को सबसे पहले जो है हमारे पास एक साइंटिस्ट था,
रूंज, जिसने जो है 1834 के अंदर जो है इसको कोल तार से क्या किया था, ऑब्टेन किया था। तो आपके पास जो है सबसे पहले रूंज एक साइंटिस्ट था जिसने 1834 के अंदर जो है इसको क्या किया था, कोल तार से जो है वो डिस्कवर किया था। तो ये हमारे पास क्या था, फिनोल का इंट्रोडक्शन था। फिर इसके बाद देखें कि हम इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन के अंदर देखें तो ये आपके पास क्या है पड़े, मोनोहाइड्रिक फिनोल है पड़े, कि आपके पास ऐसा फिनोल जिसके अंदर आपके पास सिंपल जो है वो एक आपका OH ग्रुप अटैच है, जैसे आपके पास ये सिंपल ये एग्जांपल आ रही है। फिर इसी से रिलेटेड आगे आप देखें आपके पास जो है वो कुछ यूं हो सकता है कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास क्या है, OH ग्रुप अटैच है, और इस पोजीशन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया है, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। तो आप देखें ये आपके पास किस चीज़ की एग्जांपल आ रही है, आपके पास मोनोहाइड्रिक फिनोल्स की एग्जांपल आ रही है कि आपके पास क्या है बड़ा, एक OH ग्रुप है बड़ा। तो अब आप इसको नाम जब देंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, आपके पास ये पैरा पोजीशन के ऊपर क्या आ रहा है, नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, तो ये पैरा नाइट्रो, और आपके पास ये क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से इसको दे सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरी इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आप जो है यूं एग्जांपल दे सकते हैं कि ये आपके पास दोबारा वही फिनोल, और आप इधर जो है इस पोजीशन के ऊपर जो है आप इस पोजीशन के ऊपर कर लें कि आपके पास क्या है पड़ा, CH3 ग्रुप अटैच है। तो आपके पास जो है ये अब क्या है, आर्दो पोजीशन है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आर्दो मिथाइल, ये आपके पास क्या बन जाएगा, फिनोल। तो आप इस तरीके से जो है इसको नाम दे सकते हैं। अब देखें आपके पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल कैसे हो सकते हैं। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास ये जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक फिनोल, सॉरी ये आपके पास क्या है पड़े, डाईहाइड्रिक फिनोल्स। अच्छा अब आप देखें डाईहाइड्रिक फिनोल्स के केस में आपके पास क्या आएगा कि आपके पास ये बेंजीन ठीक हो गया, एक आपका क्या है पड़ा, ये OH ग्रुप अटैच है, और दूसरा भी आपके पास क्या है, एक OH ग्रुप है। कुछ इस तरीके से जो है वो आपके पास एग्जांपल आ रही है। तो ये आपके पास अब क्या आ गया है, डाईहाइड्रिक आपके पास क्या आ रहा है, फिनोल आ रहा है। तो आपके पास दो OH ग्रुप जो हैं यहाँ पे अटैच हैं पड़े। तो आपके पास जब ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो इसको हम क्या बुलाते हैं, कैटीकोल बुलाते हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं, कैटीकोल बुलाते हैं। तो ये आपके पास क्या है पड़ा, कैटीकोल है। तो आपने याद रखना है कि आपके पास फिनोल हो, फिनोल के बाद जो है ये आपके पास देखें इस ग्रुप को आप भूल जाएं कि आपके पास नहीं लगा हो, तो आप इसको देखें ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, आप फिनोल है। तो आप देखें आपके पास यहाँ पे OH ग्रुप है, तो ये पोजीशन आपके पास क्या है, आर्दो पोजीशन है। या तो ये आर्दो पोजीशन है या फिर आपके पास ये वाली पोजीशन जो है वो ये क्या पड़ी, आर्दो है। तो अगर आपके पास आर्दो पोजीशन के ऊपर एक और ग्रुप जो है वो अटैच है, OH ग्रुप, तो आप उसको क्या बुलाते हो, कैटीकोल बुलाते हो। फिर इसी तरीके से जो है अगर आपका ये OH ग्रुप जो है दूसरा OH ग्रुप मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच हो, कुछ इस तरीके से, ये देखें ये आपके पास फिनोल और आपके पास ये मेटा पोजीशन है, तो इस मेटा पोजीशन के ऊपर अगर आपके पास क्या हो, OH ग्रुप हो, अटैच हो, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, रिसोर्सिनोल। इसको हम क्या बुलाते हैं, रिसोर्सिनोल। तो ये आपके पास क्या है बड़ा, रिसोर्सिनोल है। फिर इसी तरीके से जो है अगर आप देखें कि अगर आपका यही OH ग्रुप जो है वो किस पोजीशन के ऊपर हो, हमारे पास लास्ट पोजीशन यहाँ पे बच रही है, वो कौन सी है, पैरा पोजीशन। तो ये आपके पास OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो, तो ये आपके पास क्या है बड़ा, पैरा पोजीशन के ऊपर भी आपके पास OH आ गया। तो आप इसको क्या कहते हो, हाइड्रोक्यूनिन। तो ये आपके पास इनके क्या हैं पड़े, कॉमन नेम्स हैं पड़े। तो ये आपके पास क्या हैं पड़े, डाईहाइड्रिक जो है वो आपके पास फिनोल हैं, कि ऐसे फिनोल जिनके अंदर जो है वो आपके पास OH ग्रुप जो है वो 2 हैं पड़े। इसके बाद देखें आपके पास जो है वो ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स भी हो सकते हैं। तो ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स की अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप देखें आपके पास जो है ये बेंजीन हो गई, आपके पास OH ग्रुप हो गया, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, OH ग्रुप अटैच है। तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, पैरागैलोल। इसको हम क्या कहते हैं, पैरागैलोल। तो ये आपके पास जो है इनके कॉमन नेम्स हैं, प्लस इनको हम जो है वो क्लासीफाई जो करते हैं वो आपके पास है कि मोनोहाइड्रिक आपके पास जो है वो फिनोल हो सकते हैं, आपके पास डाईहाइड्रिक फिनोल्स हो सकते हैं, आपके पास क्या हो सकते हैं, ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स हो सकते हैं। अगर आपके पास आर्थो पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, कैटीकोल बुलाते हैं। अगर आपके पास मेटा पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप अटैच है तो वो आपके पास फिर क्या कहलाएगा, रिसोर्सिनोल कहलाएगा। और अगर आपके पास फिनोल के अंदर जो है वो पैरा पोजीशन के ऊपर एक और OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, हाइड्रोक्यूनोन बुलाते हैं। अब इसके बाद देखिए कि अगर हमने इसको जो है वो आयोपैक नेम्स देने हो, कि आप चाहते हो कि हमारे पास ये जो आ रहे हैं फिनोल्स, इनको अगर हमने आयोपैक नेम देने हो तो वो किस तरीके से देते हैं। तो आपने जो है वो एक बात याद रखनी है कि आप देखें आपके पास यहाँ पे हम क्या यूज़ करें, बेंजीन। तो आप जब भी आप क्या करते हो कि फिनोल्स को नाम देने लगोगे तो बेंजीन का ये जो आपके पास ई आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको रिप्लेस कर देना है किस चीज़ के साथ,
ओल के साथ। किस चीज़ के साथ रिप्लेस कर देना है? ओल के साथ रिप्लेस कर देना है। तो ये आपके पास इनके क्या बनते जाएंगे, फिर आपके पास आयोपैक नेम्स बनते जाएंगे। कि जैसे आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या है पड़ा, फिनोल, इसको आपने एक जो है वो कॉमन नेम दिया था जिसे आप क्या कहते हो, कार्बोलिक एसिड कहते हो। अब अगर आपने इसको आयोपैक नेम देना है तो मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास जो है वो एंड वर्ड आपका बेंजीन है, ई का आपने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है ओल के साथ। तो अगर आप इसी फिनोल को जो आपके पास सिंपलेस्ट है पड़ा, इसी को अगर नाम दें आयोपैक, तो इसका आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीनोल। तो आपके पास फिनोल का जो आपके पास आयोपैक नेम आ गया वो आपके पास क्या बन गया, बेंजीनोल बन गया। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप इनको आयोपैक नेम देंगे तो आपने बेंजीन का जो ई है पड़ा वो आपने रिप्लेस कर देना है किस चीज़ के साथ, ओल के साथ। फिर इसके बाद देखें, आप इस एग्जाम्पल को ले लें तो आपके पास यहाँ पे ये वाला OH ग्रुप जो है, ये वाला आपके पास फर्स्ट पोजीशन, ये आपके पास सेकंड, ये आपके पास थर्ड, ये आपके पास फोर्थ, के पास फिफ्थ, और ये आपके पास सिक्स्थ हो जाएगी। तो 4 पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या है, 4 नाइट्रो, आपके पास क्या है पड़ा, 4th पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4 नाइट्रो। और उसके बाद देखें आपके पास ये पीछे क्या बच रहा है, अगर ये NO2 ग्रुप ना हो तो आपके पास क्या आ रहा है, बेंजीनोल। तो आप देखें ये आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, बेंजीनोल, 4 नाइट्रो, और आपके पास इसका आगे नाम क्या आ जाएगा, बेंजीनोल। अच्छा, इसी तरीके से आप इसको देखें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल बेंजीनोल। कि आपके पास जो है यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है, दूसरी पोजीशन के ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो आपके पास जो सेकंड पोजीशन है तो ये 2 मिथाइल, और आगे आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीनोल बन जाएगा। अब अगर आप डाईहाइड्रिक फिनोल्स के केस में आएंगे तो यहाँ पे आप देखें आपके पास क्या आए हुए हैं, 2 आपके पास जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। तो आप क्या करते थे कि अगर सेम 2 आपके पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो फिर आप प्रेफिक्स यूज़ करते हो, डाई, ट्राई, 3 दफ़ा हो तो ट्राई, 4 दफ़ा हो तो टेट्रा, इस तरीके से। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं पड़े। तो आपके पास जो है ये पोजीशन क्या हो गई, फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये आपके पास सेकंड हो गई। तो आप इसको जब नाम देंगे तो आप क्या कहेंगे, 1 2, ठीक हो गया। अब देखें आपके पास क्या है पड़ा, बेंजीनोल। आप देखें आप इसके अंदर जो है वो ओल आपके पास क्या आ रहा है, एंड पे आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है, 2 टाइम है, तो आप वहां पे इसको लिखेंगे। तो पहले आप क्या लिखेंगे, 1 2 बेन, ये आपके पास जेन, आगे आपके पास क्या आ जाएगा, डाईओल आ जाएगा। तो आपके पास जो है इसका ये नाम बन जाएगा। इसी तरीके से आप इस पोजीशन को देखें तो आपके पास जो है ये 1, ये 2, ये आपके पास 3। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 3 बेंजीन जो है वो आपके पास बेंजीन आपके पास डाईओल बन जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ये क्या बन जाएगा, 1 4 बन जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है इनको आयोपैक नेम्स भी आप दे सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक इंट्रोडक्शन ऑफ फिनोल है कि हमारे पास फिनोल क्या होते हैं। तो आपने याद रखना है बच्चों के फिनोल हमारे पास ये होता है कि जब हमारे पास OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली तौर के ऊपर आपके पास क्या हो, आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके कार्बन के साथ अटैच होगा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, फिनोल कहलाएगा। आप देखें ये एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए बताई कि ये आपके पास OH ग्रुप जो है यहाँ पे इस कार्बन के साथ जब अटैच है तो ये कार्बन आपके आगे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अटैच है, तो इस वजह से आप इसको फिनोल नहीं कह सकते, बल्कि ये हमारे पास क्या है बड़ा, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल क्यों है, क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ रखा है कि हमारा जब फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक कार्बन के साथ, ये वाला जिस तरीके से इसके साथ अटैच है, तो ये वाला कार्बन आगे फर्दर क्या होना चाहिए, एक कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो वो आगे एक ही कार्बन से अटैच है। तो ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल की कैटेगरी के अंदर जो है वो चला जाता है। तो आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये आपके पास क्या है, फिनोल है। तो जब भी आपका OH ग्रुप डायरेक्टली तौर के ऊपर बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, फिनोल कहलाएगा। इसी तरीके से आप देखें फिनोल को आप क्या नाम देते हो, कार्बोलिक एसिड कहते हो। अब आपने एक दूसरा चीज़ जो है वो याद रखनी है। आप देखें इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। तो अगर आप इसकी एक पोजीशन के ऊपर क्या लगा दें, OH ग्रुप लगा दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सानोल। तो ये भी आपने इसको याद रख लेना है कि आपके पास जो है ये हेक्सा और ये आपके पास क्या आ गया, नोल आ गया। तो आपने इसको भी याद रख लेना है कि आपके पास जो है वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बोलिक एसिड जो है वो हमारे पास फिनोल होता है और साइक्लोहेक्सानोल जो होता है वो हमारे पास इस तरीके का जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है। तो आपके पास जो है ये हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ फिनोल्स था।